और भाई देखो अभी हम नीचे काफ़ी नीचे पहुंच गए, फिर भी स्नो फ्लैक्स दोबारा से शुरू हो गए और हैवी वाले। ये देखो कितनी हैवी लग रही है, और मेरे को लगता है जहाँ तक वो है। और भाई ये देखो क्रॉसिंग वाटर, देखो कैसे वाटर लॉगिंग हो रखी है इसमें। तो ये देखो भाई ऊपर हो गई फ्रेश स्नोफॉल, बिल्कुल ज़बरदस्त वाली, क्योंकि ये मौसम सुबह से ख़राब था। इधर देखो पूरे में फ्रेश स्नोफॉल हो रही है। और भाई अब जैसे ही रोहतांग की तरफ बढ़ने लगते हैं ना, ये देखो रोहतांग या अटल ला लो, तो इस टाइप की वाटर क्रॉसिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। और ऊपर हो रही है बारिश, तो इस कारण और ज़्यादा बढ़ गई है पानी। और भाई हाल इतना बुरा है, देखो आप, पत्थर गिरे हुए हैं, पानी चल रहा है, कीचड़ बनी हुई है, बुरा हाल कर रखा भाई रास्ते का अभी तो भाई अभी रुक गए। और देखो भाई अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा था ना स्नो, और अब हो गई है बंद बिल्कुल। और हम रुके हुए हैं क्योंकि भाई अभी वो दूसरी गाड़ी आई नहीं है। और रिवर देखो भाई, चंद्रा रिवर कितनी खुल के चल रही है ना भाई। ये जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, ये 10-12 किलोमीटर का बिल्कुल ही ऐसा सिंगल रोड है जिसमें कहीं कहीं पासिंग आती है। और बारिशों में थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये देखो कट देखो आप, टर्न्स देखो कितने भयंकर है की होते हैं। देखो अभी 5 मिनट पहले सिर्फ बारिश थी और हम पहुँचते ही स्नो फ्लैक्स हो गए। पर बाहर है ना भाई इतनी भयंकर ठंड है, हम निकल तो गए हैं पर हमारा दिल ही जानता है, इतनी ठंडी हवा चल रही भाई, इतनी ठंडी है। इसका अंदाज़ा आप पीछे चल रहे हैं ना झंडों से, देखो झंडे की जो वो बन रही है ना लहर, बिल्कुल यूँ खड़ी है। टेम्परेचर गिरता जा रहा है भाई, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। और गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं, देखो ये राउंड मारती हैं और फिर निकलती हैं। और भाई फ्लैक्स बढ़ते जा रहे हैं, धड़ाधड़ एकदम आ रहे हैं। देखो कैसे आ रहे हैं, वीडियो में कम दिख रहे होंगे भाई। और भाई टेम्परेचर दिखा रहा अभी 1 डिग्री सेल्सियस। तो भाई विजिबिलिटी आप देख सकते हो, और स्नो फ्लैक्स चले हुए हैं कंटिन्यू। पर भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, और भाई पासिस पे आपको पता है ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम निकल गए हैं। आधा पौना घंटा तो हमने वेट किया है, उसके बाद निकले। और फिर अब हमारी ऑफ रोड की जर्नी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये देखो भाई शीशे में भी स्नो फ्लैक्स आने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब आगे भी और स्नो मिल सकती है हमें अभी, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल टॉप में हैं और टॉप में ही रहेंगे कुछ देर, तो ज़्यादा भी हो सकती है। तो जुड़े रहो और मज़ा लेते रहो सुंदर नज़ारों का, ऑफ रोडिंग का, और काजा टू मनाली ट्रिप का। तो भाई दिख रहे हैं ना फ्लैक्स कैसे आ रहे हैं, और भाई बिल्कुल ऑफ रोडिंग चल रही है, क्योंकि और कुंजुम पास से नीचे उतर रहे हैं। तो भाई आपको पता ही है जब पास से आप नीचे उतरते तो कैसा हाल होता है। और जैसे ही हम रोकते हैं ना, देखो वाइपर को, फ्लैक्स दिखने शुरू हो जाते हैं, हैवी दिख रहे हैं आपको बीच बीच में। पर भाई ये रास्ते ऐसे हैं, पर ये कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 60-70 किलोमीटर ऐसा है, तो बंदा धीरे धीरे कर ही लेता है सफ़र को क्रॉस ना, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। और हम शायद टाइम से पहुंच जाएंगे आज। भाई जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं ना, बारिश बढ़ रही है, और भाई रोड पे होने लगी कीचड़ ढलान पे, तो थोड़ा केयरफुली ही ड्राइव करनी पड़ेगी। तो भाई देखो इतना इशू तो नहीं है कि कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बस एक ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, कुंजुम टॉप में हैवी स्नो ना हो जाए, बस यही प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ नहीं होता। और भाई विजिबिलिटी आपको दिख ही रही है कितनी है, जितनी आपको दिख रही है उतनी हमें दिख रही है। तो भाई 2 दिन पहले आए थे ना, तो यहाँ पे सिर्फ मिट्टी थी, लेकिन अब है कीचड़, और इस कीचड़ में ऑफ रोडिंग करना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो धीरे धीरे, मतलब ये मान लो कि आपकी स्पीड पे ब्रेक लग जाता है, जो स्पीड आप 20-30 की चलते हो वही स्पीड आपकी 10 की हो जाती है, क्योंकि गड्ढे का अंदाज़ा ही नहीं होता कितना गहरा गड्ढा है यहाँ पे। और आप देख ही रहे हो दोनों साइड में मिट्टी कीचड़ ही, बस यही चलता है रास्ते भर में। जहाँ बारिश होगी वहाँ ये हाल होगा ही होगा भाई। और भाई देखो अभी हम काफ़ी नीचे पहुँच गए, फिर भी स्नो फ्लैक्स दोबारा से शुरू हो गए और हैवी वाले। ये देखो कितनी हैवी लग रही है, और मेरे को लगता है जहाँ तक वो है। और भाई ये देखो क्रॉसिंग वाटर, देखो कैसे वाटर लॉगिंग हो रखी है इसमें भाई, ऐसे मौसम में बुरा हाल हो जाता है। ओह भाई साहब, बारिश, ऑफ रोडिंग, स्नो फ्लैक्स, स्नो, भाई साहब अलग ही एडवेंचर है ये भी। कभी कभार ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, तो फोग तो थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। अब देखो फोग ऊपर रह रही है और हम थोड़ा नीचे हो गए, और बारिश भी हल्की हो गई है, तो अच्छी बात है भाई। क्योंकि ऐसे मौसम में कहीं फंस गए ना भाई, 1-2 दिन यहीं
अपना डेरा डाल के अपने टेंट में ही रहना पड़ेगा। और ये देखो भाई ऊपर से ये ढलान है ना, इतनी स्टीप, इतनी मतलब बिल्कुल यूं लग रही थी बिल्कुल नीचे है। और है भी भाई ये ढलान इतनी स्पीड से डाउन कर रही है, मेरे ख्याल से लगता है अगले 2-4 टर्न्स में हम पहुंच जाएंगे जहां चंद्रताल के लिए निकलते हैं। तो भाई आगे से आ रही क्रेन, तो उनको देना है साइड, तो हम रुक गए यहाँ पे। और ये देखो भाई 1 मिनट के लिए भी वाइपर स्टॉप कर दो ना तो इतनी तेज बारिश है, देखो कैसे आ रहे पानी। भाई ये जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, ये 10-12 किलोमीटर का बिल्कुल ही ऐसा सिंगल रोड है जिसमें कहीं कहीं पासिंग आती है। और बारिशों में थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये देखो कट देखो, आप टर्न्स देखो कितने भयंकर है। बिल्कुल ही ऐसे हैं कि गाड़ी घूमती है, स्किड करती है। अगर आपकी वैसी गाड़ी है तो, छोटी गाड़ी है तो करेगी ज़्यादा। ये देखो भाई आ गए। और भाई नीचे आ चुके हैं, फिर भी इतने ऊपर है, देखो नीचे रिवर दिख रही है। और भाई इधर है ना, ये जो पत्थर है ना, बारिशों में एक आध पत्थर रोड पे आ ही जाता है, बीच में गिरे हुए मिलते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के ही चलो भाई। तो जितनी जल्दी हो सके ना निकलो ऐसे सिंगल रास्तों से बच के। ये देखो भाई पेट ऐसा हो गया पूछो मत। एक ब्रेक लेंगे और फिर निकलेंगे आगे। और जल्दी आने वाला भाई चंद्रताल वाला कट। ये शायद 2-4-5 किलोमीटर, 2-4-5 क्या, मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर ही रह गया। पर भाई ये ढलान है ना, ये कैमरों में तो दिखती नहीं है और हमारा दिल जानता है कैसे है। पर भाई नीचे बारिश कम है और थोड़ा क्लियर होता जा रहा है मनाली की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। सो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पाटल से 5-6 किलोमीटर ऊपर, जहां से चंद्रताल के लिए रास्ता जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है चंद्रताल 13 किलोमीटर। तो भाई ये जो रास्ता है ये चला जाता है चंद्रताल की तरफ, और यहाँ से 13 किलोमीटर ये भी टोटल ऑफ रोडिंग है। और अभी हम निकलेंगे नीचे की तरफ, तो वो भी टोटल ऑफ रोडिंग है। रौनक भाई अभी हमारी गाड़ी में बैठ गए थोड़ी देर आगे, क्योंकि उन्हें फ्रंट का मज़ा लेना था। और ये देखो ये नीचे चली गई बाटल की तरफ, बस थोड़ी सी दूर है बाटल पहुंच जाएंगे। और आप वहाँ रुकेंगे भाई एक टी ब्रेक के लिए। और इधर देखो भाई ऊपर फोग, बारिश चल रही है, आपको मेरे ख्याल से कम नज़र आ रही है पर बारिश चल रही है भाई। और अब निकलते हैं यहाँ से। और ये देखो भाई नीचे जो रास्ता जा रहा है ना, बिल्कुल नदी पे लास्ट में वो जो पुल दिखेगा आपको एक, तो वो है बाटल का पुल। और पर रास्ते भाई ऐसे ही है बिल्कुल यूं, तो कोशिश करो कि बारिशों में ना ही ट्रैवल करो तो बढ़िया है। ये समस्या, ये देखो भाई ये समस्या होती है। कितना मतलब ये कम से कम काफ़ी आगे चली गई थी, आगे से गाड़ी पीछे आई है और तब जाके हमारी गाड़ी निकलेगी। तो पासिंग में तो भाई ये दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब 7-8 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है, बाकी तो फिर नॉर्मल है, चलता रहता है, कोई इशू नहीं आता। ये देखो अब निकल गया। अब ये तीनों गाड़ियाँ सिंगल चलती रहेंगी, अगर आगे से गाड़ी आ गई तो उसको रुकना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं पहले, क्योंकि रास्ते ऐसे हैं नहीं कि पासिस भाई 1-1 किलोमीटर पे 500-500 मीटर पे ऐसे पासिस हैं। और कीचड़ हो रखा अब तो रोड पे। और भाई बारिश हो रही है तेज़, और ऐसे ऐसे अप एंड डाउन आ रहे हैं कि बिल्कुल ही पहले दूसरे गियर में ही उतारनी पड़ रही है गाड़ी। और हमारी गाड़ी में थोड़ा सा बॉडी रोल भी ज़्यादा है स्कॉर्पियो पुराने वाली में, तो इसे कुछ और भी ज़्यादा धीरे ही उतारना पड़ता है। और आपको बीच बीच में भाई ये दिख रहेंगे वाइपर स्पीड से, तो ये तो भाई दिखेंगे ही कि अगर ये नहीं दिखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो भाई पूरा रास्ता दिख रहा है ना आपको जैसा है, और ये पूरा पहाड़ के नीचे नीचे ही चल रहा है। तो भाई आखिरकार बहुत सारी मेहनत के बाद हम बाटल पहुंच गए। ये सामने दिख रहा भाई, ये टेंट वगैरह से दिख रहे हैं ना, बस इतना ही बड़ा स्टॉप होता है। 4-5 ढाबे हैं यहाँ पे, तो यहीं पे है। पर जो मेन मशहूर ढाबा है वो चाचा चाची का ही मानते, तो वहीं चलते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलेंगे। और ये है वो पुल भाई जो एक वैली को दूसरी वैली से जोड़ता है। नीचे है रिवर, और यहाँ पे हमने एक नाइट कार कैंपिंग की थी जब हम पहले चंद्रताल आए थे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो अब आ गए भाई चाचा चाची के ढाबे पे, यहाँ बैठते हैं अंदर, गर्मा गर्म पीते चाय और फिर निकलेंगे। तो ये देखो भाई ऊपर हो गई फ्रेश स्नोफॉल, बिल्कुल ज़बरदस्त वाली, क्योंकि ये मौसम सुबह से ख़राब था। इधर देखो पूरे में फ्रेश स्नोफॉल हो रही है, और वेदर भाई पूरा पैक्ड है। तो पैक्ड होने के कारण इधर तो हुआ, इधर भी हुआ भाई। तो भाई ये देखिए इस साइड में भी स्नोफॉल हुआ है फ्रेश, जहाँ से हम ऊपर से आए हैं ना। ये देखो जो रास्ता ऊपर जा रहा है ना, यहीं से हम आए,
और फ्रेश स्नोफॉल ऊपर भी हुआ है, तो वो हमने दिखा भी दिया था। ये देखो भाई वेदर हल्का सा क्लियर हुआ तो ऊपर पूरे रास्ते पे स्नो ही स्नो दिख रही है। इसका मतलब रोहतांग में भी स्नोफॉल हुई है और हम रोहतांग होते हुए ही जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि रोहतांग होते हुए ही निकलूं अगर स्नोफॉल हुई है तो। और ये देखो भाई सामने देखो कैसी स्नो दिख रही है ना आपको, ये देखो पूरा पैक हो गया। ये सारी स्नो आज की गिरी हुई है। और भाई अभी हमें ऑफ रोडिंग और करनी है, लगभग 40-45 किलोमीटर की, शायद 40-45 ही बचा होगा, तो वो ऑफ रोडिंग और करनी है। बस अच्छी बात ये है कि बारिश रुक गई है और बारिश रुकने के कारण हम थोड़ा सा और स्पीड से निकल सकते हैं। ये देखो भाई मनाली से जो उसके लिए काजा के लिए बस जाती है ना, कुल्लू मनाली काजा, ये सुबह 4 बजे चली है और अभी पहुंची है भाई यहाँ पे। और स्नो अब जैसे जैसे दिख रही है ना, पूरी की पूरी पहाड़ियाँ देखो कैसी भरी पड़ी हुई है। बारिश रुकने के बाद भाई बेशक ऑफ रोडिंग हो, पर जो ऊपर के नज़ारे दिख रहे हैं ना, उसके कारण मज़ा आ रहा है चलने में भी। रास्ता पूरा भाई बारिश के कारण ना कीचड़ कीचड़ हो रखा, कीचड़ कीचड़ ही दिख रहा है बस, जहाँ देखो वहीं से पानी निकल रहा है। अब पहाड़ रिसने लग जाते हैं ऐसे बरसात के मौसम में। और भाई साथ में देखो कितनी बड़ी रिवर चल रही है, ये है चंद्रा रिवर जो चंद्रताल से स्टार्ट होती है। और भाई रास्ते तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मज़ेदार हो रहे हैं। इसमें तो मज़ा है कि आपके पास और भी ज़्यादा बड़ी गाड़ी हो ना, 4x4, क्योंकि इस गाड़ी में बॉडी रोल थोड़े ज़्यादा है तो थोड़ा सा महसूस होता है। अगर और दूसरी गाड़ी हो ना, नई गाड़ी हो, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा है। तो भाई हमारा अंदाज़ा गलत था। यहाँ से जो कोकसर पड़ता है वो 49 है, तो लगभग मतलब वहाँ से पड़ना था वो 55 किलोमीटर। हमने थोड़ा सा कम बता दिया था और ये 55 किलोमीटर ऐसे ही कटने वाले हैं जैसे काट रहे हैं हम धीरे धीरे। तो भाई अभी रुक गए और देखो भाई अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा था ना स्नो, और अब हो गई है बंद बिल्कुल। और हम रुके हुए हैं क्योंकि भाई अभी वो दूसरी गाड़ी आई नहीं है। और रिवर देखो भाई, चंद्रा रिवर कितनी खुल के चल रही है ना, देखो भाई कितनी वाइल्ड है भाई। अभी तो ये बारिश शुरू हुई है इस एरिया में, तो जब बड़ी होगी तब तो ज़बरदस्त लगेगी भाई। इधर देखो, और पानी कितना दूधिया लग रहा है ना, बिल्कुल वाइट वाइट लग रहा है पानी बिल्कुल। और भाई हर जगह काम चला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्शन, अप एंड डाउन और बहुत कुछ चला हुआ है। तो धीरे धीरे हम भी चले ही हुए हैं, स्नो की तरफ ही बढ़ रहे हैं अब जी। और भाई रोड ने तो सुखा दिए आते बिल्कुल। अभी तो 50 किलोमीटर और मानो। भाई ये है इस एरिया का सबसे गंदा रोड भाई। एक तो रोड बिल्कुल ही सिंगल है, ऊपर से चट्टान आने के चांस, और गड्ढे इतने भयंकर हैं भाई बस पूछो मत। जितने अच्छे नज़ारे हैं उतने ही बुरे गड्ढे हैं। और भाई इधर लिखा हुआ है धीरे चलिए। भाई किसी की हिम्मत है ऐसे रोड पे तेज चलने की? क्योंकि भाई दिक्कत ये है ना कि अगर रोड सही हो तो कोई डर नहीं है, पर भाई प्रॉब्लम ये है ना कि गड्ढे इतने हैं कि गाड़ी सीधी तो चलती ही नहीं, एक बार इधर झुकती है एक बार इधर झुकती है। और भाई वाटर क्रॉसिंग भी इस रोड पे कुछ ज़्यादा ही है, और बारिश होगी दोबारा से शुरू, तो ये रिस्की जोन है। इसको जितना क्विकली हो जाए, हो सके ना उतना क्विकली कर लेना चाहिए। और भाई जगह जगह से निकल रहा है ऐसे पानी, और कीचड़ हो रखी है। गए थे ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी यहाँ से, पर अभी आ रहे हैं तो बारिश है ना, तो इस कारण से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि स्नो तो भाई क्योंकि है ना पत्थर गिरने का खतरा बना ही रहता है ऐसी जगहों पे, ये बिल्कुल ही भाई एकदम खड़े चट्टाने हैं साथ में, तो उससे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है बारिश में। और तो क्या होता है भाई, आप लीजिए खूबसूरत नज़ारों का आनंद और हम लेते हैं खूबसूरत गड्ढों का आनंद। क्योंकि भाई गड्ढों में है ना देख भी नहीं पा रहे, इतनी जल्दी गड्ढे और वो आते हैं। पर काम चला हुआ है 1-2 साल में, जब ये रोड कंप्लीट होगा ना तो आएगा मज़ा भाई इस एरिया में। भाई कीचड़ ही कीचड़ स्टार्ट हो रही है, ये तो और ज़्यादा खतरनाक हो रही है। क्योंकि इसका मतलब है कि बारिश यहाँ और ज़्यादा हुई है। देखो ना कीचड़ कितनी भयंकर, गाड़ी एक बार इधर जा रही है एक बार इधर जा रही है। बस ये थोड़ा सा रास्ता हो रहा है, ये निकल जाए फिर सब कुछ सही होगा। भाई आगे से जिस हिसाब से गाड़ियाँ आनी स्टार्ट हुई है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं रोकी हुई थी। सारी गाड़ियाँ एक साथ ही स्टार्ट हुई है, काफ़ी गाड़ियाँ आई एक साथ,
तो कहीं ना कहीं फंसी हुई थी इसका मतलब गाड़ियाँ। और भाई ये इनको तो अभी सामना करना है आगे बर्फ़ का भी और उसका भी, तो इनको तो परेशानी आगे और ज़्यादा बढ़ने वाली है। गाड़ी भाई कभी इधर स्किट कर रही है, कभी उधर स्किट कर रही है। ओह तो भाई इसने तो मत्था ही खराब कर दिया, इतनी भयंकर तरह इधर ही रोक दिया। आगे आ गई गाड़ी, ये पता नहीं कहाँ से सेट करेंगे, पता नहीं कहाँ लगाएंगे। ये रिवर्स ही जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, हमें लग रहा है। और ये देखो भाई अभी ये साइड में हटेगा, उसके बाद गाड़ियाँ निकलेंगी और तब सारी गाड़ियाँ जाएंगी। तो अभी देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब तक निकलती है गाड़ी। तो भाई निकलनी शुरू हो गई सारी गाड़ियाँ। पहले ये गाड़ियाँ निकलेगी और फिर हम निकलेंगे। 3 ही गाड़ियाँ थी, चलो जल्दी निकल जाएंगी। ये देखो भाई इतने से गैप के ऊपर चलने के लिए हमें पूरा आधा घंटा वेट करना पड़ा। हमारी गाड़ी आगे निकल चुकी बहुत। और भाई अब रास्ता थोड़ा पहले से बेहतर हो गया है, मतलब गाड़ी सही स्पीड में दौड़ सकती है, 40-50 की स्पीड में आराम से। ये नहीं पता कितनी दूर तक दौड़ेगी, और बीच बीच में सही रास्ता आता तो मज़ा सा आता है भाई गाड़ी भगाने में भी। और पक्का रोड जब मिलेगा ना तो क्या सुकून मिलेगा भाई। और भाई जगह जगह ऐसी मिट्टी का बुरा हाल है। अभी एक छोटी गाड़ी फंस गई थी बड़ी मुश्किल से क्रेन से, और लोगों ने धक्के दे के निकाली है कि भाई मिट्टी ऐसी है। और ऊपर से देखो जगह जगह है ना ऐसे पानी के वो गड्ढे तो भरे हुए हैं, पर ये देखो ना कितना पानी आ रहा है ना इसमें भर के। इधर देखिए भाई ऐसे ही निकल कर क्रॉस करते करते भाई धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे मनाली की तरफ। और ये देखो भाई ऐसे ऐसे चट्टाने काट के दाएं बाएं से रास्ते बनाए तो हुए हैं ना, मेहनत तो पूरी लगी हुई है इनकी भी, बेचारे लगे हुए हैं। पर अभी बहुत टाइम लगेगा भाई इसको, कम से कम 1.5-2 साल तो मान के ही चलो इसको कंप्लीट होने में लगेगा रास्ते को। तो तब तक आपको इसी रास्ते से चलना है, नदी के किनारे किनारे। और पत्थर दिख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से कभी पता नहीं सालों पहले बहुत बड़ा क्लाउड ब्लास्ट हुआ हुआ, तभी ऐसे पत्थर आते हैं इतनी नहीं उस पर। और भाई 4x4 गाड़ी हो तो फिर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और आजकल जो नई गाड़ियाँ रखी हैं उनमें भी कोई इतनी ज़्यादा इशू आते नहीं है, क्योंकि काफ़ी कंफर्ट होती हैं गाड़ियाँ। तो भाई पहले ये रास्ता नदी में से होता था, तो अभी इनको थोड़ा सा मिट्टी तो डाल दी है, पर अभी ये सिंगल ही, अभी इनको डबल किया नहीं है। और बारिश भाई तब से रुकी नहीं है। और नीचे देखो बादल भी और रिवर भी बिल्कुल एक साथ दिख रहे होंगे आपको, दोनों ही चीज़ें। ये देखो भाई पानी के ऐसे ऐसे वो भरे होते, पता नहीं होता कितना गहरा गड्ढा है और कितना मोटा पत्थर। और ये मतलब कोई एक आध जगह नहीं होते, बहुत जगह है। क्योंकि आज बारिश हो रही है तो ये और ज़्यादा हो रखे हैं, बारिश नहीं होती तो ये कम होते हैं। पर ये भाई मिलते ही रहेंगे आपको जब तक आप कोकसर नहीं पहुंच जाते। कोकसर तक ऐसे ही रास्ता है सारा। भाई पुराने रोड के बारे में पूछना है ना, तो ये मान लो कि ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, ये पत्थर जो दिख रहे हैं बस इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी डालने के कारण ये थोड़ा सा फास्ट चल पा रहे हैं। ये तो ऐसे पत्थर होते थे बिल्कुल 5-10 की स्पीड पे चलो और आराम से पीछे पीछे कोई आता रहे भाई, धीरे धीरे चलते रहो। गाड़ी के ऐसे अस्थि पिंजर बंदे के भी और गाड़ी के भी दोनों के ढीले कर देता है रास्ता। सबसे हार्डेस्ट मानता हूँ मेरे उसमें। ये देखो भाई BRO काम कर रही है, तो बिल्कुल यहाँ रोक दिया। और ट्रक आएगा और तब वो निकलेगा, तब हम निकल सकते हैं। एक ट्रक आएगा, 2 आएंगे। और भाई हाल इतना बुरा है, देखो आप, पत्थर गिरे हुए हैं, पानी चल रहा है, कीचड़ बनी हुई है, बुरा हाल कर रखा भाई रास्ते का अभी तो। पर अपनी तो निकल जाएगी, कोई इतना बड़ा इशू होगा नहीं, धीरे धीरे करके। पर भाई देखो ना, ये ऑल्टोज वगैरह को रोक दिया, क्योंकि आगे चलने की हिम्मत ही नहीं है इन गाड़ियों की। भाई जगह जगह ऐसे ही बंद कर रखे हैं रास्ते। अब वो आगे से वो आएगी तब जाके गाड़ियाँ निकालेंगे, तो इनका ऐसे ही चलता रहता है भाई। कभी कहीं ब्लॉकेज, मतलब ये मान लो 1 किलोमीटर में 5 जगह ब्लॉकेज थी, कितना भी टाइम लग सकता है उसमें। फिर तो अपनी गाड़ी तो निकल गई भाई, हमने तो धीरे धीरे करके सेटिंग करके इधर उधर से निकाली थी। पत्थर भाई बीच में बड़े बड़े डाल रखे हैं और काम चल ही रहा है भाई अभी तो। ये देखो पुराना रोड, इतना रास्ता जो बना हुआ था इतना नीचे है, लगभग 10 फुट ऊपर चढ़ाया हुआ इन्होंने अभी रास्ता नॉर्मल रास्ते से। तो ये देखो भाई बारिश के कारण जगह जगह जल भराव, और उसके ऊपर
फिर स्किट होने लग जाती है ना भाई, रिस्क हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल पूरा नाप है इधर, गाड़ी जरा सी इधर उधर हुई और सीधी नीचे। तो ऐसी ऐसी जगहों पे बहुत धीरे चले, संभल के चले, बस हम तो यही कह रहे हैं। तो भाई ये आ गया चीका के जो कैंप्स लगते हैं ना, तो अपने अपने ग्रुप्स का जैसे बेस कैंप बनाया जाता है। तो एक ये है, बाकी आगे भी है काफ़ी जगह पे। तो इधर जो लोग वो करके आते हैं ना, अपना हमटा पास वगैरह ट्रैक करके आते हैं, वो नीचे आते हैं। तो मेरे ख्याल से आज तो ये नहीं जा रहे, क्योंकि भाई आज तो मौसम जिस तरीके का है ना, उस तरीके का ट्रैकिंग नहीं कर सकते। और ये देखो अब आगे जगह जगह कैसी कैंपिंग आ जाएगी, चीका में बहुत सारी है। और भाई काफ़ी जगह है ना, अभी बीच में ऐसे टावर दिख रहे हैं, यानी कि टावर लगा रहे हैं, अभी कंप्लीट हुए नहीं है। और ये है बीच में एक छोटी सी रिवर, इस रिवर को क्रॉस करके हम चले जाएंगे दूसरी साइड में। और ये देखो भाई कितने सारे कैंप्स लगे हुए ना, ये टेम्परेरी टेंट्स लगाते हैं, और जैसे इनका ग्रुप मूव करता है, ये साथ के साथ इसको निकाल के मूव भी करते हैं। कुछ परमानेंट भी, ऐसा नहीं कि सारे टेम्परेरी है। पर ये देखो घोड़ों पे इनका सामान जा रहा है सब। और ये पुल है, ये पुल क्रॉस करके हम निकल जाएंगे आगे की तरफ। तो भाई ये छतड़ू है, और मेरे से गलती से बीच में चीका निकल रहा था, क्योंकि दिमाग में नाम वो चीका घूम रहा था। तो ये छतड़ू है भाई, अभी पहुंचने वाले हैं। और छतड़ू से हम पता नहीं, वो पीछे वाली गाड़ी आती है उसका वेट करेंगे, फिर निकलना होगा तो निकल जाएंगे, रुकना होगा तो रुक जाएंगे, वो बताएंगे अभी। वैसे यहाँ पे है ना एक ब्रेक लेते हैं लोग, थोड़ा रेस्ट हो जाता है और फिर निकलते हैं आगे। तो ये है भाई छतड़ू, और इसकी कुल आबादी है 120, और यहाँ से रोहतांग टॉप है 32। और जैसे ही छतड़ू से क्रॉस करते हैं ना भाई, ये देखो ये पूरा नदी का ही रास्ता था पहले भी, पर अब इसमें है ना उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, तो पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल है। पहले इससे भी ज़्यादा बुरा हाल था, पर अब ठीक है, अब इस उससे तो कम ही है जो पहले हाल था। और ये इस टाइप के पानी वानी तो ये भरे हुए, ये तो कॉमन होता है यहाँ पे, इसको तो हमको सब। ये देखो यार भाई पत्थर कैसे बीच में से फटा हुआ है, गजब। सामने देखो भाई भेड़ कितनी सारी है। ये अब आगे रोहतांग की तरफ, तो इस कारण थोड़ा सा दिख रही है। और भाई अब जैसे ही रोहतांग की तरफ बढ़ने लगते हैं ना, ये देखो रोहतांग या अटल ला लो, तो इस टाइप की वाटर क्रॉसिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। और ऊपर हो रही है बारिश, तो इस कारण और ज़्यादा बढ़ गई है पानी का। कल परसों हम गए तब इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर अब और ज़्यादा बढ़ गया है। और अब ये सारा ऐसे ही कीचड़ वाला रोड है। और ये देखो भाई सबसे बड़ा खतरा ये होता है, देखो कितने बड़े पत्थर आए हैं एकदम। अगर मान लो इनकेस कोई गाड़ी नीचे से जा रही हो तो उसका क्या हाल होगा भाई। बारिश के मौसम में सबसे बड़ा इशू ही ये आता है, नहीं तो नज़ारे बहुत सुंदर आ जाते हैं बारिश में। तो भाई कीचड़ में हमारा जैसों का तो काम चल जाता है, पर ये बेचारे बाइकर्स भाई इतने परेशान होते हैं। अभी हमें मिला था एक बाइकर, वो तो बेचारा हिम्मत हार गया था रास्ते में से ही, कह रहा है कि मैं तो वापस जा रहा हूँ। और इधर देखो भाई कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ चारों तरफ, कहीं भी गाड़ी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के ही चलना चाहिए ऐसी जगह पे। तो अब चढ़ना शुरू करेंगे भाई ऊपर, पर अब रास्ता इतना बुरा नहीं लग रहा, सिंगल है, बट यहाँ से तो अच्छा ही लग रहा है। इन गड्ढों से तो बच के आगे निकल ही सकते हैं। तो भाई ये रोड भी दूर से ही स्मूथ लग रहा था, जैसे ही इस पे चढ़े ये भी ऐसी यही हाल है, एक तो चढ़ाई और ऊपर से फिर गड्ढे, ये और ज़्यादा तकलीफदायक है। तो भाई ऊपर रोहतांग में तो स्नो बहुत लाइट है, कहीं कहीं दिख रही है, हो भी ना हो पता नहीं, पर उस साइड में भाई जिस साइड से आए हैं ना, काजा साइड में तो बहुत स्नो, ऊपर पीक्स तो सारे बिल्कुल पैक पड़े हुए हैं उस साइड में। तो भाई कोकसर से पहले तो आप अच्छे रोड की आस करो मत, आपकी स्पीड अगर 10 की भी बनी रहती है तो काफ़ी है, 10 से ज़्यादा तो चढ़ते वक्त होगी नहीं, कि जिस हिसाब से जिस स्लो स्पीड से चल रहे हैं हम, बिल्कुल ही ऐसा हो रखा है 10-15 बस यही स्पीड बन रही है। जैसे ही चलते हैं जब तक गड्ढा आ जाता है या टर्न आ जाता है। ये देखो भाई ऐसे ऐसे वाटरफॉल मिलते हैं, तो ये मज़ा भी है इस रोड का, सुंदर वाटर क्रॉसिंग्स और ऐसे ही रोड दिखते ही रहेंगे आपको। उधर तो भाई दुनिया भर के ही वाटर क्रॉसिंग है, आप सामने देखोगे ना, सामने वाले पहाड़ से तो हर 50 मीटर पे एक वाटर क्रॉसिंग, वो वाटर फॉल निकला हुआ है। भाई रास्ते ऐसे सुंदर होने चाहिए। और क्लाउड देखो अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया ना, तो अच्छा लग रहा है भाई। बारिश कंटिन्यू थी ना,
तो बुरा हाल कर रखा था बारिश ने। तो अब थोड़ा सा मच बेटर लग रहा है। अभी हम भी धीरे धीरे बेटर की तरफ जा रहे हैं, मनाली की तरफ। बस 15 किलोमीटर और बचा हुआ है भाई, उसके बाद आ जाएगा सुपर हाईवे, फिर तो मस्त हो। और भाई स्पीति से जैसे ही अपनी तरफ बढ़ते हैं कुल्लू और अपना लाहौल की तरफ, तो देखो भाई कितनी ग्रीनरी आ गई ना चारों तरफ। देखो पूरे पहाड़ ग्रीन होने शुरू हो गए। और जी हाँ, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना ये उतना ही ज़्यादा ग्रीन होता जाएगा। और मनाली में जाके तो क्या सुपर्ब लगेगा भाई, ये ज़बरदस्त। और अब देखो भाई क्या मस्त लोकेशन आई है ना। अब लग रहा है ना कहीं हम पहाड़ों पे, मतलब हिमाचल में है। उधर तो ऐसा लगता है भाई बिल्कुल ड्राई कोल्ड, जैसे लद्दाख में घूम रहे हैं। रास्ते तो देखो ऐसे ही हैं यहाँ तक भी, पर जैसे ही हम अब चढ़ेंगे ना हाईवे पे, तो वो हाईवे होगा ज़बरदस्त। जैसे हम मतलब कोकसर की तरफ बढ़ रहे हैं, कोकसर बिल्कुल नज़दीक ही आ गया, 10 किलोमीटर होगा। और वाटरफॉल देखो भाई कितना ज़बरदस्त है ना, कितनी हाइट से आ रहा है। इसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हो कि नीचे से गाड़ी निकलेगी, अब देखना कितनी छोटी सी लगती है गाड़ी। ये देखिए भाई चढ़ाई, और वो ये लास्ट तक ही चलते हैं। एडवेंचर पूरा ही बिल्कुल एंड ऑफ द सीन तक ही रहेगा। और बस फिर लास्ट के जो 40-45 किलोमीटर होंगे वो होंगे एकदम बिंदास। सो भाई ये था लास्ट व्यू इस वैली का। और अब हम निकल जाएंगे दूसरी वैली की तरफ, सिसु की तरफ, अटल टनल की तरफ। क्योंकि रोहतांग से नहीं जा रहे, क्योंकि भाई रोहतांग ऊपर देखो ना, रोहतांग में स्नो नहीं, बाकी हर जगह बढ़िया स्नो वगैरह सब कुछ है, पर रोहतांग में नहीं है। तो फिर रोहतांग से जाने का फ़ायदा है क्या, एक्स्ट्रा किलोमीटर भी चलो और कुछ मिलेगा नहीं। और भाई रोड भी अब आने वाला है बहुत ही जल्दी, मे बी 200-300 मीटर 500 मीटर ही रहा होगा शायद, इतना ही रहा है। और भाई हम तो निकल जाते हैं जैसे तैसे कर। बाइक वाले भाई बहुत ज़्यादा सरवाइव करते हैं, जगह जगह से, कभी इधर से कभी उधर से फिसल रही है कभी गाड़ी, कभी इसके भाई रोक के चलते धीरे धीरे चल रहे हैं। पर धीरे धीरे पहुंच जाएंगे ये भी भाई, जो चले हैं निकले हैं तो पहुंचेंगे भी ज़रूर। तो भाई ये है वो पास, और ये सामने देखो, यहाँ से अब हम चले जाएंगे राइट साइड में। पहले तो हम टनल की तरफ जाने, उसकी तरफ रोहतांग की तरफ जाना था, पर रोहतांग की तरफ भाई स्नो तो गिरी नहीं, फ़ायदा क्या है जाने का। तो हम भाई अटल टनल की तरफ से निकल जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट रहेगा, सीधा रहेगा, ईजी रहेगा। मैं हैव ए गुड नेम ओस। तो उस जर्मनी से है भाई, और ये रास्ते में मिले थे, हमें लिफ्ट ले रहे थे तो हमने दे दी। और एक भाई पीछे घूम रहा है, तो ये मनाली तक जाएंगे हमारे साथ। और मनाली के बाद हम चले जाएंगे अपने रूट पे, और ये चले जाएंगे अपने रूट पे। ये पहुंच गए हैं कोकसर। भाई कोकसर में एंट्री करानी पड़ती है, जो गाड़ियाँ काजा या इस साइड से आएगी ना, कुंजुम पास की तरफ से, चंद्रताल की तरफ से, उनको एंट्री करानी पड़ती है। जो रोहतांग से आती है उनको कोई एंट्री नहीं करानी पड़ती भाई। तो भाई यहाँ रुके, हम थोड़ा ब्रेक लिया है। और व्यू देखो क्या मस्त लग रहा है ना भाई। इधर धूप लग रही है, धूप और बादल दिख रहे हैं, और इस साइड में देखोगे तो बिल्कुल ही बादल ही दिख रहे हैं, और कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। एकदम ऐसी बारिश के बाद ऐसी धूप निकला है, आपका रास्ता ऑफ रोड से एकदम हाईवे हो जाए, और आपको एक बढ़िया लंच मिल जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इंसान को। और वो तीनों चीज़ें एक साथ मिली जैसे ही हम यहाँ पहुँचे। और अब हम जा रहे हैं अटल टनल की ओर, और वो भी हमें लगेंगे हार्डली मुश्किल से 5 किलोमीटर है, तो लगभग 7-8 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम। तो अटल टनल पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं अटल टनल, और फिर दिखाते हैं मनाली का हाल। भाई सामने दिखने लग गई अटल टनल, और लगभग 1 किलोमीटर पहले है। कभी धूप आ रही कभी बादल, पर अच्छा मौसम है अभी। तो भाई टनल के अंदर जा रहे हैं, टनल से क्रॉस करते हैं। देखना कितना फ़र्क मिलेगा, यहाँ कितना क्लियर डे दिख रहा है ना। जैसे ही टनल क्रॉस करेंगे ना एकदम चेंज मिलेगा सब कुछ। तो भाई अभी पहुंच गए साउथ पोर्टल पे, मनाली साइड में। और इस साइड में भी वेदर क्लियर है, बट ये देखो यहाँ पे भी ऊपर हल्की पीक्स पे स्नो आई हुई है, पर क्लियर है। इस साइड में भी आई है, यानी कि बारिश यहाँ पे भी 2 दिन अच्छी हुई है। 2 दिन हम थे नहीं, तो कह नहीं सकते कैसा रहा होगा वेदर। अभी जाएंगे पूछेंगे और फिर बता सकते हैं। तो भाई हम पहुंच गए सोलांग वैली। ये देखिए आज टूरिस्ट कुछ लग रहे हैं ज़्यादा, ये देखिए भाई दोनों तरफ भरा हुआ है। अभी है टूरिस्ट भाई, अभी कुछ दिन से बढ़े हैं, अब